जाए तो इस धरती के ऊपर 100-100 डॉलर की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। ढेरियां इतनी होंगी, ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है, लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेता है, एक आम घर में जन्म लेता है, ताकि वो ऐसा ना लोग बोलें कि परमेश्वर को क्या मालूम गरीबी क्या होती है, उसको क्या मालूम दुख। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं हृदय की गहराई से। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आए दिन आप लोगों के लिए मैं एक से एक अच्छा वीडियो लेकर के आता रहता हूं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। तो आज आप लोगों के लिए एक और भविष्यवाणी वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें देख सकते हैं अपोस्टल अंकुर नरोला जी कैसे अनेक लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने जो फर्स्ट में वीडियो देखा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, उसमें देख सकते हैं ऐसे ऐसे ग्रह बनाए हुए हैं परमेश्वर पिता ने, जिसमें देख सकते हैं 100 डॉलर या जमीन से लेकर के चंद्रमा तक ऐसे हो जाएंगे, इतना पैसा देने वाला अमीर देश बनाने वाला है, ऐसे करके उसने अभी बोला। देख सकते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, और आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो आइए उस भविष्यवाणी वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं अपोस्टल जी क्या कहते हैं। दुख क्या होता है, शारीरिक पीड़ा क्या होती है, बीमारी की पीड़ा क्या होती है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हर वो चीज सही है जो एक आम आदमी सहता है। वो एक गरीब घर में, आम घर में जन्म लेते हैं, वो अपने पिता के साथ काम करते हैं, वही काम जो उनके पिता कारपेंटरी का करते हैं वही जीसस क्राइस्ट करते हैं, वही कोड़े वो खाते हैं, शारीरिक पीड़ा को सहते हैं। मानसिक पीड़ा इतनी थी परमेश्वर को, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को मानसिक पीड़ा कैसे हो सकती है। जानबूझ के यहोवा पिता ने उनको मानसिक पीड़ा से निकाला। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर गसमनी के बाग में थे तो वचन कहता है कि प्रभु कह रहे थे पिता हो सकता तो कटोरा टल जाए, और कुछ मूर्ख लोग जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं कहते हैं कि ले वो तो आप कह रहे सी परमेश्वर ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ प्रभु जी, वो डरता सी परमेश्वर तक कि ऐदा ना होवे, सलीबी मौत टल जाए। वो पीड़ा के बारे में यीशु मसीह नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह इसलिए दुखी नहीं थे कि कल मुझे क्रूस उठाना पड़ेगा या मेरे को मार पड़ेगी। वो इसलिए दुखी थे, वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। वो जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। जब एक बंदा श्रापित हो जाता है तो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो श्रापित को देखता नहीं। तो यीशु मसीह को मालूम था कि कल जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो कुछ देर के लिए पिता अपनी पीठ फेर लेगा, अपना मुंह मुझसे हटा लेगा और अपनी पीठ मेरी ओर कर लेगा। वो पीड़ा थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जुदाई की, कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि चाहे वो 2 पल हो, चाहे वो आधा घंटा हो, 5 मिनट हो, वो कुछ भी हो, कि मैं 1 सेकंड के लिए भी पिता से अलग ना हूं। ये परमेश्वर की पीड़ा थी। प्रभु कह रहे थे कि हे पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन प्रभु यहोवा ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस मानसिक पीड़ा से निकले। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस मानसिक पीड़ा से निकल रहे थे कि पिता हो सकता है तो ये ऐसी चीज हट जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तो वचन कहता है कि खून उनके माथे में से, उनके बदन में से खून पसीने के साथ इतना स्ट्रेस लेवल हाई था कि वो खून बाहर आ रहा था उनकी चमड़ी में से होकर। इतना स्ट्रेस लेवल जो था परमेश्वर का वो जाहिर हो रहा था कि परमेश्वर इस समय मानसिक पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं। अगले दिन वो शारीरिक पीड़ा से, आत्मिक पीड़ा से होकर गुजरे। उसने सारी पीड़ाएं सही, आम घर में पैदा हुए, गरीबी को देखा, दुखों को देखा, बीमारी को देखा। जब बाइबल कहती है कि उन पर कोड़े बरस रहे थे तो बाइबल कहती है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, उसको पेन हो रहा था। हर एक चीज परमेश्वर ने सह ली थी। किसके लिए? आपके लिए। और जब आज आप उस भोज को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, आप एक तो जीसस क्राइस्ट के जैसा स्वभाव अपने अंदर पाते हैं। आप स्ट्रांग लाइफ को फील करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हुई है और ताकतवर हुई है। आप जीसस के जैसा पेशेंस पाएंगे, जीसस के जैसा फोकस पाएंगे, जीसस के जैसी दलेरी भी आज आपके अंदर आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जब आत्मिक चीज़ें करते जाते हैं, कई बार आपको आपकी लाइफ में बीमारी एंटर करती है, या कोई परीक्षा एंटर करती है, या कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके साथ होती है और आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आप दुनियावी चीज़ें भी जो आपको करना है, आप मेडिसिन खाते हैं, कुछ भी करते हैं, दुनियावी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यत्न करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक चीज़ें करते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेसी है, परमेश्वर आपको सरप्राइज देंगे एक दिन अचानक से। और वो सरप्राइज उस दिन होगा जिस दिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा।
वो काम उस दिन होगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे अगले महीने और सफर करना है, लेकिन सडनली परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़े काम आपकी लाइफ में करके आपको छुटकारे की तरफ लेके जाएगा। और ऐसा तब होता है जब आप अपनी आत्मिक पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, आप अपनी आत्मिक चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप पवित्रताई के सिद्धांत को छोड़ते नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में अचानक, मेरे को इंटरनेट का शौक नहीं है, मेरी वाइफ तो किसी भी ऐप पर भी नहीं है, ना ये फेसबुक पे है ना इंस्टा पे है, मेरे फ़ोन पे चीज़ें हैं। मैं अपनी मिनिस्ट्री का कुछ चेक कर लिया तो एक दिन मैं अपने फ़ोन पे था और 4-5 मिलियनर बिलियनर लोग आए जो बहुत अमीर थे, उनकी इंटरव्यू हो रही थी, एक आदमी उनकी इंटरव्यू ले रहा था और सब में एक चीज़ कॉमन थी। सब कहते थे कि मैं जब 28 साल का था, मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे से बात की बाइबल में से और तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं ब्रिज के नीचे रहता था, आज मेरी हज़ारों करोड़ों की कंपनी है। सभी की लाइन सेम थी कि मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ था, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता था। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था और वहाँ पे मैं अपनी टेस्टिमनी को दे रहा था और मेरे पास परमेश्वर की ओर से एक छोटी बाइबल, जो मेरी पहली बाइबल जो मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दी, वो मेरे साथ थी और मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा मेरी लाइफ की हर बड़ी शुरुआत बाइबल से हुई है। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक से निकल रहा था तो मैं 15 मिनट की प्रार्थना करता था। मुझे अब याद नहीं 15 मिनट में 3 बार करता था, शायद 15 मिनट में 2-3 बार प्रार्थना करता था। और 15 मिनट में भी मैं अपनी घड़ी को, तब दूसरे मोबाइल होते थे, टाइम उन पे भी आता था, तो उन पर मैं 15 मिनट में भी 3-4 बार मोबाइल देख लेता था, कितने मिनट हो गए। तो इस तरह से मैं प्रार्थना करता था। और एक दिन जब मुझे अटैक होने लगते थे तो मुझे बाइबल पढ़ता था जब मेरे अटैक खत्म होते थे, क्योंकि उसका दवाई इलाज नहीं था। आप नशा कर ले, उसका इलाज नहीं था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने शैतान को भी इस्तेमाल किया। जब मेरे को अटैक होता था दुष्ट आत्मा का, तो मैं बाइबल पढ़ता था और सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा के अपनी छत पे चला जाता था, बाइबल पढ़ता था 3-3 घंटे, 6-6 घंटे। उस वजह से मेरे को पूरा नया नियम याद हो गया था। कोई भी विश्वासी अगर मेरे पास आता था, जब मैं पास्टर के पास अपने जाता था और कोई विश्वासी किसी के पास विजिट होती थी, तो मेरे को बाइबल रटी हुई थी, वो कोई भी चीज़ बोलता था तो मैं झट से बाइबल निकाल लेता था कि तेरे बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो इतना परमेश्वर ने मुझे, इसलिए नहीं कि प्रभु से बहुत प्यार करता था, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, नहीं तो मेरे मेंटली अपसेट के अटैक खत्म नहीं होते थे। तो उनमें मैंने क्या सीखा, एक दिन मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। मुझे लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेंटली अपसेट के अटैक से फ्री हो जाऊं, मैं इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊं, तो मेरी मेहनत नहीं, शायद प्रभु ये चाहता है कि मैं मेहनत करूं। तब मेरे रोज़े रखने स्टार्ट किए, 40 रोज़े स्टार्ट किए, फिर 40 खत्म, फिर 40, एक साल में 5-5 बार 40 रोज़े रखे। और परमेश्वर का दास मेरे सपने में आके मुझे कहता है, तेरा जो डिप्रेशन है इसके विषय में परमेश्वर से दिल खोल के प्रार्थना कर। यानी जिस चीज़ का तुझे डिप्रेशन है उसको शब्दों में बोल कर, कि तेरे दिमाग में क्या आता है उस चीज़ को शब्दों में बोल कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर, तेरा डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और वो दिन था और आज दिन है, 20 साल हो चुके हैं, वो चीज़ वापस कभी नहीं आई मेरी लाइफ में। लेकिन वो कैसे हुआ? सारे मिलियनर्स बिलियनर्स बता रहे थे बाइबल, वचन, फेथ। आज विश्वासी बाइबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्रिश्चियन बंदे को लगता है मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, विश्वासी को लगता है मैं नया नियम पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाइबल के साथ अटैच्ड हों और उसको रेगुलर पढ़ते हों, कोई पता नहीं कौन सा वचन किस दिन जीवित हो जाएगा। जब मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चीजों को, एक बार नहीं कितनी बार, जब ऐसी चीजें हुई हैं मेडिकली जिनका हल नहीं है, और प्रार्थना, उपवास, चीजें खत्म। आप हैरान हो जाते हैं, आप वही हैं कि परमेश्वर ने आपका हल कर दिया, सोल्यूशन दे दिया आपको, क्योंकि आप। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबों ने अभी पूरा वीडियो देख लिया है, जिसमें देख सकते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जिसमें अपोस्टल जी सुसमाचार आप लोगों को बताए और कई तरह की ऐसे भविष्यवाणी भी
किए हैं, जिसमें देख सकते हैं अनेक लोगों के लिए यहाँ पर वचन शेयर किए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अनेक लोग इस वचन को सुन करके चंगाई भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अनेक ऐसे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा है मेरे दोस्तों, और आप लोगों के लिए देख सकते हैं मैं आए दिन बहुत ऐसे अपोस्टल जी का, प्रोफेट जी का और कई ऐसे देश में जो हो रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना वीडियो और कई तरह के ऐसे न्यूज़ वीडियो लाता रहता है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को अपोस्टल जी का ये प्रार्थना वीडियो और मैसेज कैसा लगा है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों? आप लोगों को अपोस्टल जी का वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों ने और भी कई ऐसे वीडियो मैं बनाया हूँ, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद कि उसने हमारे इस वीडियो को अनेक मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर कर रहे हैं। अनेक मसीह भाई बहन भी इसमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, जितने भी फैमिली मेंबर पाए जाते हैं, हर एक फैमिली मेंबर को मैं परमेश्वर पिता की नाम से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे, उनकी हर तमाम प्रार्थना निवेदनों को सुने, और परमेश्वर जितने भी बीमार अवस्था में हैं हर एक को परमेश्वर बचाए। मेरे परमेश्वर से यही गुजारिश है कि हमेशा मेरे जो वीडियो को देखते हैं हर एक व्यूअर को परमेश्वर ब्लेस करे, और तमाम प्रार्थना हर एक चीज़ों में परमेश्वर हर एक को अगुवाई करे। और अपोस्टल जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे तमाम प्रार्थना वीडियो और भविष्यवाणी वीडियो, अनेक तरह की ऐसे वीडियो अनेक लोगों के लिए प्रोफेसी भी कर सके, भविष्यवाणी भी कर सके, अनेक ऐसे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उसके पूरे फैमिली को प्रभु आप ब्लेस करना और सामर्थ्य से भरना, और आने वाले दिनों में और अच्छी रीति से आपकी वचनों को शेयर कर सके। उसकी बेटी, उसके बेटे और उसकी जो वाइफ है वो भी परमेश्वर आपकी वचनों को शेयर कर सके। मेरे प्रिय परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने भारत में लोग पाए जाते हैं, हर एक जो नॉन बिलीवर्स हैं, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हर एक को ब्लेस करे। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके नाम से हम सभी को ब्लेस करते हैं। और जितने लोग अपोस्टल जी का वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और आपके लिए भविष्यवाणी हुआ कि नहीं हुआ, अब हमें कमेंट करके बताएं। और आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं ब्रदर वीरू मसीह में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।